विजय चौरे, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला सौसर विधानसभा क्षेत्र है मेरा, जहां से मैं पहली बार विधायक बना हूं 2018 में। मेरे परिवार में का मैं चौथा सदस्य हूं विधायक के रूप में। मेरे पापा 1980 में मंत्री थे। पापा के निधन के बाद मम्मी बाई इलेक्शन में विधायक बनी, बड़े भाई भी विधायक रहे और मैं अभी इस बार 2018 में पहली बार विधायक बनकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा हूं। जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, पंच हो, सरपंच हो, देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, हम सबकी जिम्मेदारी जनता के प्रति बड़ी उत्तरदायी होती है। जनता की आशाएं बहुत होती है, जनता की अपेक्षाएं बहुत होती है। उन पर खरा उतरना एक बहुत बड़ी चुनौती है हम सब के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी राजनेता होते हैं या जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होते हैं, वो चुनाव लड़ने तक किसी राजनीतिक दल के होते हैं, उसके बाद वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं। हम सबका कर्तव्य होना चाहिए कि हम, चाहे वो हमारे पास किसी भी दल का व्यक्ति आया हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, अन्य दलों का हो, उस सबको एक नज़र से जनप्रतिनिधियों को देखना चाहिए। माँ का और मौसी का भेदभाव न लाते हुए सबके साथ समानता का व्यवहार करने की हमको सबको ज़रूरत है। राजनीतिक दलों के सब लोगों को बहुत सारी चुनौतियाँ होती है, जिसको हमको सबको पालन करना चाहिए। विपक्ष का विधायक हूँ, बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं काम कराने में। जिन भी पार्टियों की सरकारें होती है, वो विपक्ष के विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास की राशि नहीं दे पाते। बहुत सारे काम रुक जाते हैं, कई पुल पुलिया होती हैं, रोड होते हैं, कई डेवलपमेंट के काम होते हैं, स्कूल कॉलेज की बिल्डिंगें होती हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा, मेडिकल के क्षेत्र में और भी दूसरे क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं। तो ये सब चीज़ें, चुनौतियाँ सामने आती हैं, पर उसका हम प्रतिकार करते हुए, हम चाहे उसके लिए हमको लड़ाई लड़ने पड़े, हमको सरकार से मांग करनी पड़े, हम प्रयास करते हैं कि क्या अच्छा हो सकता है और क्या अपने क्षेत्र के लिए हम आगे अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रयास है MIT के द्वारा जो आज का जो ऐतिहासिक सम्मेलन, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन जो आपने यहाँ आयोजित किया, उसके लिए मैं MIT के सभी संस्था के संचालकों को बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा, एक पहली बार इतिहास में ये कार्यक्रम हो रहा है जहाँ लगभग 2000 पूरे प्रदेश के और देश के विधायक इस सम्मेलन में उपस्थित हुए। एक अच्छा सेमिनार, एक अच्छा मंच हम सब लोगों को मिला है। मैं MIT के सभी संचालकों को और साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। लोकतंत्र में जितने भी किसी भी राजनीतिक दल की सरकारें हों, लोकतंत्र बहुत मजबूत स्तंभ है हमारा। और इसको लेकर के मैं कहना चाहता हूं कि आज जो देश में चल रहा है, वास्तविक रूप में सभी लोगों को, राजनीतिक दलों के लोगों को एक विचारधारा से हम सबको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज युवा वर्ग जो है वो लोकतंत्र को समझ नहीं पा रहा है। आज हमारा नई जनरेशन जो है, नेता शब्द बहुत गंदा हो गया है। नेताओं को बदनाम करने की साजिशें समय समय पर होती हैं, पर मैं कहता हूँ युवाओं से, हमारे देश की जनता से, कि नेता शब्द को कलंकित हम ना करें, क्योंकि नेता जो शब्द आ जाता है तो उसमें घोषणाएं होती हैं, लोग विचार आते जमाने भर के लगे, तरह तरह की बातें करते हैं, पर उसको हम अच्छा, स्वस्थ और स्वच्छ रूप कैसे दें, ये हम सब जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है। युवाओं के लिए मेरी भागीदारी है। मैं समझता हूँ कि युवाओं ने राजनीति में आना चाहिए, चाहे वो छात्र संघ की राजनीति हो, कॉलेज की हो, चाहे और अन्य दूसरे पदों पर जाने की बात हो। जब तक युवा राजनीति में नहीं आएंगे, पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक इस देश का भविष्य भी अच्छा, सुरक्षित नहीं बन सकता। हम स्वस्थ और स्वच्छ भारत की कल्पना तभी कर सकते हैं जब हमारा युवा पढ़ा लिखा आदमी इस राजनीति में आएगा और एक अच्छी सोच रखेगा, जिसके कारण जो है वो नए नए आयाम को हासिल करा सकता है, नए उसके विचारों को आदान प्रदान कर सकता है और एक अच्छे नए भारत की कल्पना कर सकता है।